नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब मंडल अध्यक्ष की घोषणा करने के बाद जिला अध्यक्ष की घोषणा करेगी और उसके बाद वो प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करेगी। प्रदेश अध्यक्ष माना जा रहा है कि चूंकि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, वो क्षत्रिय समाज से हैं, राजपूत समाज से हैं, तो ये माना जा रहा है कि निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष जो बनाएगी इस बार भाजपा, वो पिछड़े अति पिछड़े समाज से बनाएगी। हालांकि भूपेंद्र चौधरी अभी भी पिछड़े समाज के हैं, लेकिन मैंने बार बार कहता हूं कि जाट और गुर्जर पेपर में भले ही ओबीसी होते हैं, लेकिन हकीकत में ये ओबीसी होते नहीं हैं। व्यवहारिक ज्ञान में अगर इनका आप जमीन जायदाद या इनका आर्थिक पृष्ठभूमि देखेंगे, शैक्षिक देखेंगे, नौकरी में देखेंगे, सर्विस में देखेंगे, तो हर चीज़ में ये लगभग सामान्य वर्ग के बराबर होते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय के बराबर होते हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी, चूंकि अखिलेश जी ने पीडीए का नारा दिया है, तो पीडीए की काट में इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी पे पूरी तरह से आजमाइश करने वाली है। और इस प्रकार से वो तीन नाम पूरी तरह से फाइनल कर चुकी है। एक नाम बाबूराम निषाद का है, तो दूसरा नाम विद्यासागर सोनकर का है और तीसरा नाम अमरपाल मौर्य का है। अमरपाल मौर्य वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, उमा भारती के साथ रहते थे, उमा भारती के लिए काम करते थे। 2022 के चुनाव में ऊंचाहार रायबरेली से चुनाव भी लड़े, भारतीय जनता पार्टी से विधायकी के लिए चुनाव हार गए। हारने के बाद राज्यसभा उनको अभी भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान में बना रखा है और अपने प्रदेश महामंत्री भी हैं भारतीय जनता पार्टी में। इसके अलावा बाबूराम निषाद हैं, हमीरपुर के रहने वाले हैं, जमीनी नेता माने जाते हैं। साथ ही साथ इस समय वर्तमान में वो भी राज्यसभा सांसद हैं और 2018 में 17 में गवर्नमेंट जब योगी जी की बनी थी तो 18 में ये भी राज्य मंत्री उस गवर्नमेंट में थे। अब आप बात करते हैं विद्यासागर सोनकर की। ये सोनकर हैं तो खटीक हैं, एससी कैटेगरी में आते हैं और इनकी सबसे बड़ी बात है कि पुराने नेता हैं। पुराने का मतलब 1996 में एक लोकसभा क्षेत्र था सैदपुर, गाजीपुर जनपद में। इस समय सैदपुर लोकसभा है नहीं और उस समय सैदपुर लोकसभा था और सैदपुर लोकसभा से ये सांसद चुने गए थे। मूलतः तो ये रहने वाले जौनपुर के हैं, वर्तमान में एमएलसी हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कोशिश में है कि पिछड़े अति पिछड़े पे दांव करें और उसके आधार पे पिछड़े अति पिछड़े का वोट ले लें। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय की बात क्यों नहीं करती है। सामाजिक न्याय की रिपोर्ट को लागू वो क्यों नहीं करती है। सामाजिक न्याय की रिपोर्ट को लागू कर देना चाहिए, जिसमें पिछड़े वर्ग को विभाजित किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। भाई, आप पिछड़े वर्ग का बिना वर्गीकरण किए उत्तर प्रदेश में अति पिछड़े समाज का विकास तो कर ही नहीं सकते। बहन मायावती जी ने भी कोशिश किया, नहीं हो पाया। अखिलेश यादव जी ने भी कहा जाता है किया, लेकिन नहीं कर पाए। और भारतीय जनता पार्टी तो उनका वोट बैंक ही है, अति पिछड़ा पूरा वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन इसके बावजूद भी वो कभी भी उनके प्रतीकों पे वोट पाती है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब कभी किसी पिछड़ों का अति पिछड़ों का वोट लेना होता है तो वहाँ पे वो पिछड़े अति पिछड़े को सांकेतिक रूप से बैठा देती है। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को बैठाया था, उससे पहले उमा भारती को बैठाया था, उससे पहले बाबूलाल गौर को बैठाया था और वर्तमान में मोहन यादव को बैठाया, बैकवर्ड बैठाया। लेकिन आज भी चाहे वो बाबूलाल गौर हो, शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे मोहन यादव हो, सब बैकवर्ड है। लेकिन आज तक आपको जान के ताज्जुब होगा कि मंडल कमीशन के अनुशंसा के अनुसार 27% रिजर्वेशन जो उत्तर प्रदेश में ओबीसी को मिलता है वो मध्य प्रदेश में नहीं मिलता। तो मध्य प्रदेश में जरूर बनाया लेकिन लाभ नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की यही रणनीति होती है, यही नीति है भारतीय जनता पार्टी के। आप अगर देखेंगे तो वही केस झारखंड में भी हुआ था। अब झारखंड में भी आप आ जाएंगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, जब उसकी सरकार बनी तो रघुबर दास जी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन पिछड़ों के लिए एक काम नहीं हुआ था, एक काम नहीं हुआ। चाहे वो आरक्षण की बात आप कर लीजिए या मंडल कमीशन के अनुशंसाएं की बात कर लीजिए, कोई काम नहीं हुआ। और आपको यह भी याद होगा कि जब ईडब्ल्यूएस लागू करना था
तो ओबीसी कहे जाने वाले मोदी जी जो थे, ये तुरंत बिना चर्चा के 3 दिन में लागू हो गया था। 3 दिन में कहीं विद्रोह नहीं हुआ, कहीं विरोध नहीं हुआ, आराम से लागू कर दिया गया। लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब लागू हुई थी तो उस समय दृश्य क्या था, ये भी आपको मालूम है। और अभी भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ यही रणनीति है कि हम ओबीसी के लिए या अति पिछड़े के लिए काम भले ही ना करें, लेकिन उनके महापुरुषों का सम्मान करें। उनके महापुरुषों के नाम पे 1-2 योजनाएं बना दें, उनके महापुरुषों के नाम पे हम लोग जयंती और पुण्यतिथि बनाएं, उनके महापुरुषों के नाम पे 1-2 कहीं प्रतिमाएं लगा दें, उनके महापुरुषों के नाम पे ट्रेन चला दें। लेकिन महापुरुषों के नाम पे तो राजनीति करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति जीवित है उन पुरुषों के लिए कोई अधिकार नहीं देने जा रही है। यही भारतीय जनता पार्टी है, यही भारतीय जनता पार्टी, यही उसकी पॉलिसी है। उत्तर प्रदेश में आपको बैकवर्ड बना भी देगी प्रदेश अध्यक्ष, तो भी आपका भला नहीं होगा, क्योंकि वो भला कर ही नहीं सकती। वर्गीकरण नहीं करेगी ना। जब तक वर्गीकरण नहीं होगा अति पिछड़ों का विकास नहीं होगा। और मैं बार बार कहता हूं कि वर्गीकरण के बाद अगर मनोज मुसाफिर को मौका मिले तो साफ साफ कहा जाए कि जिस प्रकार से पंचायत चुनाव में आप पिछड़ों के लिए सीट आरक्षित होती है, उसी प्रकार से विधानसभा और लोकसभा में भी सीटें आरक्षित होनी चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। एससी के लिए सीट आरक्षित है, एसटी के लिए आरक्षित है, लेकिन अति पिछड़ों के लिए तो सीट आरक्षित है नहीं। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, अगर वास्तव में इनकी हितैषी है तो। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तो बात ही नहीं करना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पिछड़ों के नाम पे राजनीति जरूर करती है, लेकिन 2-3 जातियों का ही वो भला करती है। उसके आगे उसकी सोच ही नहीं है, उसके आगे वो सोचती ही नहीं है। उसके आगे अगर बात करेंगे कि भाई सपा के एजेंडे में क्या अति पिछड़ा समाज है, क्या तेली तंबोली कांदू कलवार कसौधन मधेसिया या भुर्जी भोजवाल लोहार कुम्हार बिन नाई है उसके एजेंडे में, तो आपका जवाब होगा नहीं। कभी सोचा ही नहीं गया, और ना ही अखिलेश यादव जी ने कभी सोचा, तो सोच सकते भी नहीं, क्योंकि उनका वोट बैंक दूसरा है, वो दूसरे के लिए कार्य करते हैं, और वो उसके लिए उनकी उतनी व्यापक सोच ही भी नहीं है कि उसके लिए काम करें। अगर वर्गीकरण की बात आएगी, डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह, जस्टिस राघवेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट की बात आएगी, तो सबसे पहला विरोध आपको मालूम है अखिलेश यादव जी ही करेंगे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि अति पिछड़ों को लाभ मिले, अति पिछड़ा के हिसाब से कानून बने। बस यही अंतर है राजनीतिक पार्टियों में।